अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, हम एसएसटी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने उसका जो पहला पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया था कंप्लीट, यानी केमिस्ट्री का जो पोर्शन था। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम इसका जो बॉटनी ज़ूलॉजी वाला पोर्शन है पहले मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट होगा इंशाल्लाह हम उसमें जो बॉटनी वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी आप देख लें, इसमें जो है वो हम सारा ज़ूलॉजी का जो पोर्शन है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ दिस मेम्ब्रेन, कि कौन सी मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है उसको कहा जाता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आपको पता है ये कहा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली एक्सटेंशन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कौन सी वाली मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। 27 है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच सेल्स इंगल्फ द पैथोजन, कि जो इन्फेक्शन है इन्फेक्शन के दौरान कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो पैथोजन को इंगल्फ कर जाते हैं। तो ये ज़्यादातर यही है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंगल्फमेंट ऑफ द पैथोजन। 28 है, द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड टू अ सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल स्कार। तो आपको पता है जो बल्क में मूवमेंट होती है मटेरियल की एंड टू द सेल, हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और एंडोसाइटोसिस की दो फॉर्म्स हैं, एक को आप पेनोसाइटोसिस बोलते हैं, एक को फैगो। लिक्विड की अगर इनसाइड मूवमेंट हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? पेनोसाइटोसिस। अगर किसी सॉलिड मटेरियल की हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ इसकी एग्जैक्ट जो टर्म है वो क्या है? एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, द शुगर फाउंड इन मिल्क इज। आपको पता है जो मिल्क शुगर है वो क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज बेसिकली क्या है? डाइसैकराइड शुगर है जो एग्जिस्ट करती है किसके अंदर? मिल्क के अंदर। 30 है, इन द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट ऑफ वुमेन्स मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज बर्नड एज ए फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाय, कि रेस्ट कंडीशन के ऊपर वुमेन्स के अंदर ज़्यादातर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाती है एज ए फ्यूल। तो उसको कौन कंज्यूम करता है? तो आपको पता है कि रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर जो ग्लूकोज यूज़ होती है उसको जो वुमेन के अंदर मेन जो पार्ट आप कह लें जो ब्रेन है वो जो है इसको कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो वो वाली ब्रांच जिस ब्रांच में हैं ऑर्गेनिजम्स और उनके जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके दरमियान रिलेशन या इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। ये याद रखना, एनवायरमेंटल बायोलॉजी नहीं है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम एनवायरनमेंट को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, उसके अंदर मतलब उसकी क्या इफ़ेक्ट हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा। तो इकोलॉजी में जो है वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। 32 है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो आपको पता है वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करें, दैट इज़ फिजियोलॉजी। 33 है, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन, कि ह्यूमन्स का जो हार्ट है उसका जो राइट पार्ट है आपको पता है उसको आप राइट आर्टरियम, ठीक है, या राइट वेंट्रिकल का नाम भी देते हैं। उसके अंदर मोस्टली यानी जो राइट पार्ट वाला या राइट पार्ट है जो ह्यूमन हार्ट का, उसके अंदर हमेशा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 34 है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो बेसिकली किसको कहा जाता है? सेल को। 35 है, डैश इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। राइबोसोम्स आपको पता है ये भी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन जो ट्रू न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक मींस यानी प्रोकैरियोट खुद कह रहा है बिफोर न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस। 36 है, द लार्जेस्ट बोन ऑफ वुमेन बॉडी। आपको पता है लार्जेस्ट जो बोन है वो फीमर बोन है और स्मॉलेस्ट जो बोन है वो स्टेप्स बोन है। 37 है, गाइगेंटिज्म एंड डवार्फिज्म आर द डिजीज रिलेटेड। तो आपको पता है गाइगेंटिज्म वो जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, डवार्फिज्म जिसमें ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, इनके काम ये ज़्यादा होने की वजह से ये दो डिजीज़ होती हैं, एक को हम गाइगेंटिज्म बोलते हैं और दूसरी को डवार्फिज्म। 38 है, इन अर्थवर्म द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज थ्रू, कि अर्थवर्म के अंदर जो रिस्पायरेशन कैसी होती है? तो आपको पता है अर्थवर्म में लंग्स भी नहीं होते, गिल्स भी नहीं होते। तो अर्थवर्म के अंदर जो रिस्पायरेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व वो स्किन है। तो आपको पता भी ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें स्किन इन्वॉल्व हो तो हम उसको क्यूटिनेशियस रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। 39 ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास। अब ऑक्टोपस आपको पता है ये मोलस्का है, ठीक है, फाइलम तो मोलस्का है लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लास पूछी हुई है। तो मोलस्का की जो क्लास है सिफालोपोडा, तो क्लास सिफालोपोडा से ऑक्टोपस जो है वो बिलोंग करता है। 40 है, हाउ मेनी 6 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। आपको पता है कि जो ह्यूमन्स हैं
उनके अंदर 23 पेयर्स टोटल हैं और उन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, सिर्फ एक जो पेयर है वो 6 क्रोमोसोम। इन डैश अमोनिया इज़ द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर अमोनिया जो है वो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। आपको पता है नाइट्रोजनियस वेस्ट में 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया है ये हाईली टॉक्सिक है और उसको रिमूव होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है। और आपको पता है मैमल्स, टर्टल्स, ये रेप्टाइल जो हैं ये ज़्यादातर आपको पता है ज़रा खुश्की वाले एरिया में, और ये यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जबकि अमोनिया जो है ये ज़्यादातर ज़ाहिर है जो वाटर के एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाटर चाहिए होते हैं अमोनिया को रिमूव करने के लिए। लिहाजा हम कह सकते हैं फिशेस जो हैं वो अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। 42 है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट अकर्स एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। अब आपको पता है लोकस वो वाली पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ जीन्स मौजूद होते हैं। तो जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है जीन की जो सेम लोकस के ऊपर मौजूद है उसको क्या कहेंगे, तो आपको पता है जीन की अल्टरनेट फॉर्म अलील कहलाती है। 3 है विच आर द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं वो नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं जिनको आप नर्व सेल्स का नाम देते हैं। 44 है मेन डिफरेंस बिटवीन कार्डेट्स एंड हेमिकार्डेट्स। हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स में नर्वस सिस्टम का भी डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो नोटोकार्ड का, एक में नोटोकार्ड है और दूसरे में नोटोकार्ड एब्सेंट होती है। 45 है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब देखें ये नर्वस सिस्टम की है ही एक कंडीशन है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो इसमें कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, तो इसमें 2 हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। 46 है हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ऊपर मैंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर टोटल 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, जिनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम के हैं और एक पेयर से है सिर्फ जो है वो 6 क्रोमोसोम है, तो मतलब ऑप्शन बी जो है ट्रू। 7 है डैश इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो बेसिकली क्या है, नेफ्रॉन। 48 है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो मरखोर है। 49 है ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ए बी ओ ब्लड ग्रुप आपको पता है इसको बहुत सारे एलील जो है वो कंट्रोल करें, आई ए है, आई बी है, आई ओ है, ठीक है। तो यानी ए की जीन के मुख्तलिफ जो अलील्स हैं वो इस ए बी ओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करें, तो इस फिनोमेना को हम मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप किसकी एग्जांपल है, मल्टीपल अलील। क्वेश्चन नंबर 50 इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, कि जो इंसेक्ट्स हैं वो किसके ज़रिए ब्रीथ करती हैं, गिल्स के ज़रिए, नॉस्ट्रल के ज़रिए या स्पायराकल्स के ज़रिए। अब नॉस्ट्रल या गिल्स के ज़रिए इंसेक्ट जो है वो रिस्पायर या ब्रीथ नहीं करती, बल्कि इंसेक्ट्स का अगर आप ये कह लें जो थोराक्स वाला रीजन है ये उनकी एब्डोमेन है, वहाँ पे स्पेशलाइज किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं और उन पोर्स को हम स्पायराकल्स बोलते हैं। तो स्पायराकल्स के ज़रिए क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं या रिस्पायर करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था जिस पार्ट में हमने जो ज़ूलॉजी वाला पोर्शन था यानी 25 से लेके 50 तक इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो तीसरे पार्ट इंशाल्लाह उसमें हम जो इसका बॉटनी वाला पोर्शन उसको हम कंप्लीट डिस्कस करें।